आज हम आपको बॉलीवुड की आइकॉन समीता पाटिल की इन कही जिंदगी की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। समीता पाटिल 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, हिंदुस्तान में एक मुतवस्सत महाराष्ट्री खानदान में पैदा हुई। छोटी उम्र से उसने एक मुनफरिद करिश्मा और हुनर का मुजाहिरा किया जो बिलाखिर उसे हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे मशहूर अदाकाराओं में से एक बना देगा। अदाकारी की दुनिया में इसका सफ़र स्कूल से शुरू हुआ, जहां उसने ड्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी मुतासिर किन परफॉर्मेंस ने इसके असातिज़ा की तवज्जो हासिल की, जिन्होंने उसकी फितरी सलाहियतों को पहचाना। उनकी तारीफ से हौसला पाकर समीता ने अदाकारी के अपने शौक़ को आगे बढ़ाया और पुणे में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में शमूलियत इख्तियार की। FTII में समीता ने अपनी सलाहियतों को निखारा और अपना हुनर तैयार किया। वो अपनी लगन और रज़्म के लिए जानी जाती थी, अक्सर सत्रों को याद करने और अपने तासुरात को दुरुस्त करने के लिए रात भर जागती रहती थी। इसकी मेहनत रंग लाई जब उसने शैम बेनीगल की चरणदास चोर 1975 में अपना पहला फिल्मी किरदार अदा किया। उसने एक शानदार कैरियर का आगाज़ किया जो एक दुहाई पर मुहित होगा। समीता की कामयाबी शैम बेनीगल की भूमिका 1977 में उनकी अदाकारी से हुई, एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ उनकी अदाकारी की सलाहियत का मुजाहिरा किया बल्कि उसे बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड भी हासिल किया। पेचीदा और जज्बाती तौर पर चार्जशुदा किरदारों को पेश करने की इसकी सलाहियत ने उसे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक मतलूब अदाकारा बना दिया। 1970 की दुहाई के आखिर और 1980 की दुहाई के अवाइल में समीता पाटिल ने तनकीदी तौर पर सराही जाने वाली फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस पेश की। मुंथन, आक्रोश और बाजार जैसी फिल्मों ने बतौर अदाकारा उनकी इस्तेदाद का मुजाहिरा किया। वो स्क्रीन पर सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा ही नहीं थी, वो अपने किरदारों में गहराई, हसासियत और सदाकत लेकर आई। समीता की स्क्रीन पर खूबसूरती उनकी ऑफ स्क्रीन शख्सियत से मिलती थी। वो अपनी जहानत, इतिमाद और दकियानुसी तसव्वुरात को चैलेंज करने की ख्वाहिश के लिए जाना जाता था। वो इस सांचे को तोड़ने और मजबूत, गैर रिवायती किरदार अदा करने वाली पहली हिंदुस्तानी अदाकाराओं में से एक थीं, जो अक्सर समाजी मसाइल जैसे ख़वातीन के हुकूक़ और पसमानदा अफराद की हालत ज़ार से निमटती हैं। फिल्म जीत रे जीत 1977 में उनकी एक कबायली औरत की तस्वीर कुशी उनकी इस्तेदाद का एक और सबूत थी। समीता की अपने हुनर से लगन इस तरह थी कि वो एक दूर दराज गांव में एक कबायली ख़ानदान के साथ कई हफ्तों तक उनके तर्ज ज़िंदगी को समझने के लिए रहती थी, खुद को किरदार में पूरी तरह गिरफ़्त करती थी। 1982 में इन्हीं चक्रा में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, जहां उसने कच्ची आबादी में रहने वाली अकेली मां का किरदार अदा किया। इसकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैन अल-अक़वामी स्टेज पर भी सराहा गया, मुख्तलिफ फिल्मी मेलों में इसकी तारीफ हुई। समीता की ज़ाती ज़िंदगी भी स्पॉटलाइट में थी और इन्हें अपने ताल्लुकात और इंतखाब के लिए अवामी जंच और तनकीद का सामना करना पड़ा। अदाकार राज बब्बर के साथ उनकी शादी ने तनाज़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि जब वो मिले थे तब भी वो शादीशुदा थे। समीता अक्सर अपने अक़ाइद और क़दामत पसंद मुआशरे में दरपेश चैलेंजों के बारे में आवाज़ उठाती थीं। अफसोसनाक बात यह है कि समीता पाटिल का उरूज इस वक्त कम हो गया जब वो 31 साल की कम उम्री में 13 दिसंबर 1986 को विलादत के बाद पेचीदगियों के बाइस इंतकाल कर गईं। इसकी सलाहियत की सतह को बमुश्किल खर्चाया था। समीता पाटिल की मीरास उनकी फिल्मों के ज़रिए ज़िंदा रहती है, जो अदाकारों और फिल्म साज़ों की नई नस्लों को मुतासिर करती रहती है। इसकी लगन, अज़्म और चैलेंजिंग उसूलों के लिए उसके बेखौफ अंदाज ने हिंदुस्तानी सिनेमा पर अनमट नक़ूश छोड़े हैं। वो हमेशा एक ट्रेल ब्लेज़र के तौर पर याद रखी जाएंगी, जिन्होंने अदाकाराओं के लिए रिवायती किरदारों से आज़ाद होने और अपने फ़न की गहराइयों को तलाश करने की राह हमवार की।